मतलब आई फेल्ड इन लिटरल सेंस, आई फेल्ड। मतलब यार हुआ यूं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में एकदम जोरों शोरों से हमने प्लानिंग शानिंग तो कर ली थी। इनिशियली डेज भी अच्छा रहा, बट देन सडनली मेरे ससुर को जाना पड़ा चेन्नई, जिसके वजह से मेरे काम पे जो ब्रेक लगा ना भाई साहब, मतलब इतना मुझे सोच के अजीब लग रहा है। बिकॉज आई रियली रियली वांटेड टू डू, आई मीन इस साल को मुझे स्पेशली थोड़ा सीरियसली लेना था, पिछले साल इनफैक्ट 2-3 ईयर से। बिकॉज 2022 में क्या हुआ था कि आई मूव बैक फ्रॉम न्यूजीलैंड टू इंडिया, तो 22 तो ऐसे ही पूरा गया टू सेटल डाउन विद किड्स एंड ऑल। 23 में भी ठीक रहा। 24 के Q4 वाले एंड तक मुझ में इतना जोश था टू गेट बैक टू द वे आई यूज्ड टू वर्क बिफोर। मतलब पहले अगर न्यूजीलैंड से यहाँ आने के पहले मैं देखूं तो एवरी सिंगल वीक 2 रेसिपी वीडियो मेरे जाते ही जाते थे स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स पे, बट वो नहीं हो पा रहा था, बहुत बड़े बड़े गैप्स आ रहे थे। तो ये साल मैं एकदम डिटरमाइंड थी कि नहीं, मुझे करना ही करना है। बट ससुर को जाना पड़ा चेन्नई, विच मीन्स फिलहाल दिन भर मैं अकेली रहती हूँ, तो मुझे बीच में जाना पड़ता है। सन एंड डॉटर को स्कूल से पिकअप ड्रॉप उनका चलता है, एंड फिर हाउस हेल्प भी जो घर पे आते हैं, तो आई कैन नॉट जस्ट लीव देम टू वर्क एंड मैं अपना काम करूँ दूसरे रूम में, ऐसे मैं नहीं कर सकती। आई हैव टू बी देयर वेयर दे आर वर्किंग। तो ऐसे, और फिर अमेज़न बोलो या ये डिलीवरी वो डिलीवरी, गैस वाले दूध वाले कोई ना कोई आते ही रहते हैं, एंड इट डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ माय वर्क, व्हिच मींस मुझे कंटिन्यूअसली वर्क करने को नहीं मिल रहा है। तो जो कुछ भी मैंने सोचा था स्पेशली फॉर स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स, वो नहीं हो पा रहा है। बट जो हो रहा है वो है मेरे रीडिंग गोल्स। भाई साहब, मतलब मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गई, छुप गई थी मैं इतने साल, जो मैंने अपने रीडिंग को नकल मतलब इतना ध्यान नहीं दिया। बट नाउ दैट आई एम गेटिंग एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, आई एम सो हैप्पी कि चलो वो पार्ट जो मेरे लाइफ का है वो काफी अच्छा चल रहा है। तो ये था अपना बेसिक। अब कर लेते हैं रिफ्लेक्शन। हाँ, बाय द वे, इस मंथ का अगर मैं देखूं तो मेरा एक ही मेजर टास्क था, विच इज टू स्टडी पिनिंटरेस्ट। वो एक चीज मैंने कर लिया। तो जैसे कि मैं लास्ट मंथ भी कह रही थी आपको, जब हम गोल्स प्लान कर रहे थे, कि इवन इफ आई अचीव दिस वन सिंगल थिंग इन द एंटायर मंथ, आई विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो अगर उस हिसाब से देखें तो यस, दैट वाज अ सक्सेस। तो जनवरी के लिए मैंने सबसे पहले लिखा है सेटअप रीडिंग जर्नल, विच इज डन। फाइनलाइज बुक्स भी मैंने पढ़े। प्लान अ बिरयानी डे, वो नहीं हो पाया। स्टार्ट वर्किंग आउट, यस। तो फिटनेस एंड रीडिंग गोल्स, ये दो चीज काफी अच्छे से चल रहा है। पब्लिशिंग रेसिपी एवरी अदर डे ऑन फेब, वो तो नहीं हो पा रहा है यार। तो गोल्स के रिफ्लेक्शंस के बाद में मैं कुछ और चीज़ें भी लिखना पसंद करती हूँ, कुछ जर्नलिंग के प्रॉम्प्ट्स, जैसे द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड दिस मंथ, थिंग्स आई एम प्राउड ऑफ, वगैरह वगैरह। अगर आप चाहते हो तो हम जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बना सकते हैं, तो कमेंट्स में बताइए। जो अपना टॉप 3 गोल्स है फॉर 2025, उसके अकॉर्डिंगली पहला एक्शन प्लान है कि स्टडी अबाउट पिन इंटरेस्ट, जो कि मैंने किया इस मंथ। सेकेंड फिटनेस के लिए था जस्ट स्टार्ट योर जिम वर्क एक्सरसाइज, आई मीन रूटीन, तो वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया ये मंथ। और थर्ड है अपना रीडिंग गोल्स, जिसके लिए था टू रीड 6 बुक्स अ मंथ, विच आई डिड, एंड दैट्स द ओनली गोल दैट आई डिड परफेक्टली वेल। तो क्विकली मैं बता देती हूँ कि इस मंथ हमने कौन से बुक्स पढ़े और कौन सा मेरा फेवरेट है। आई विल बी राइट बैक। ओके ओके। तो इस मंथ हमने पढ़े 6 बुक्स, जिसमें से फर्स्ट बुक है ये ईट दैट फ्रॉग, जो कि एक फिक्शनल बुक है, एंड दिस टॉक्स अबाउट ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। बहुत अच्छी बुक है, इनफैक्ट ये मेरी रीड है इस मंथ की। एक लास्ट ईयर मैंने पढ़ा था, ये साल वापस पढ़ा, एवरी ईयर का रिचुअल टाइप्स। नेक्स्ट बुक मैंने पढ़ी थी हैप्पी प्लेस बाय एमिली हेनरी। ये मुझे ओके ओके बुक लगा, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। इसका जो मेन कैरेक्टर है उससे ज्यादा मुझे इसकी साइड कैरेक्टर्स अच्छे लगे। फिर मैंने पढ़ी बुक लवर्स, जो एक बहुत अच्छी बुक है। इसकी जो लीड है ना, आई कुड रिलेट विद हर, इसके लिए मुझे ये अच्छी लगी। नेक्स्ट एनोटेशंस देख के आप समझ पा रहे होंगे, दिस इज माय फेवरेट बुक ऑफ द मंथ, इट्स असुरा। एंड ये जो स्टोरी है ये है रावणन के आईज के थ्रू, सो वेरी ब्यूटीफुल रीड। नेक्स्ट 2 बुक्स मैंने अपने किंडल पे पढ़ा। तो जो फर्स्ट बुक मैंने पढ़ी वो है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी अच्छी बुक है। इंडिया पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे सीन था उसके ऊपर है, अच्छी गुड रीड। एंड नेक्स्ट है लिविंग विदाउट हिम, ये भी अच्छी बुक निकली। आई इनफैक्ट क्राइड रीडिंग दैट बुक, अ वेरी इमोशनल बुक्स। तो 6 बुक्स का गोल्स था, ये अचीव करा, एंड बुक ऑफ द मंथ हैज टू बी असुरा। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बुक। हो गया अपना रिफ्लेक्शंस बुक्स दैट आई रेड फॉर दिस मंथ इन जनवरी। मतलब
टाइम टू सेट अप फेब्रुअरी गोल्स एंड फर्स्ट गोल कैटेगरी है अपना वीडियोस के रिलेटेड, यानी दोनों चैनल। तो स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स के लिए I really want to start shooting and posting every other day, but मैं सेकेंड और थर्ड को वापस ट्रैवल कर रही हूँ। I don't see that happening any soon, मतलब शूटिंग, और फिर वापस 8th को भी मेरा ट्रैवलिंग है। तो given all these conditions, let's be practical of posting at least 6 videos. This is backup, लिख भी देती हूँ मैं साइड पे बैकअप। मेन इज टू स्टार्ट शूटिंग। सुषमा अय्यर के लिए भी मुझे कम से कम 7 वीडियोस डालने हैं। आई सीरियसली होप यार। सो नेक्स्ट है अपना गोल, ये हो गया वर्क। रीडिंग गोल्स जो अलग से हम सेट कर लेंगे, बट एज एन ओवरव्यू फॉर द मंथ, अगेन रीड 6 बुक्स, उसमें से एक हिंदी बुक। नेक्स्ट कैटेगरी है फिटनेस। तो फॉर फिटनेस गोल ये है कि मुझे, आई एम थिंकिंग कि एक दिन छोड़ के एक दिन शुगर कंजम्पशन कम करेंगे। तो फिटनेस के लिए आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक वेट टारगेट एज सच, सो आई जस्ट रिड्यूस शुगर कंजम्पशन लिखती हूँ। नाउ दैट आई एम क्लियर अबाउट द थिंग्स आई वांट टू डू, लेट्स प्लान इट आउट, मैप इट आउट। इस मंथ का मेरा मेन गोल है कि बस कुछ भी हो जाए शूटिंग तो करके ही रहना है। सो एज़ पर अवर गोल्स एंड टारगेट लेट्स प्लान आउट द कैलेंडर। पहले तो वो सारे डेट्स मार्क करती हूँ जो मुझे पता है होना ही होना है, लाइक माई ट्रैवल डेट्स, वैलेंटाइन डे भी कर लेते हैं इसी में। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे करना है, प्लान फॉर बर्थडे। मतलब बर्थडे तो है March 4th को, बट लिख लूंगी तो मुझे याद रहेगा। तो इसके अलावा देखती हूँ जनवरी में ऐसा कुछ था जो मैं नहीं कर पाई, तो वी कैन कैरी फॉरवर्ड दैट। एंड एज फॉर क्लीनिंग, क्लीन टॉय शेल्फ, बस मुझे वो एक काम करनी है। तो यही सारी चीजें इस मंथ करनी है। एंड ये पेज में हम जो भी रेसिपीज या कुछ भी आइडियाज आते हैं वो नोट डाउन करेंगे एज द मंथ प्रोसीड्स। वैसे ये प्लानर का मैंने ऐसे तो काफी अच्छा यूज किया। एक फ्लिप थ्रू दिखाती हूँ आपको। जनवरी का फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, आज मैंने इनको दिया। अरे आज तो जबरदस्त पास्ता बनाया मैंने, मतलब व्हाइट सॉस पास्ता, बट बिना मिल्क, शुगर कहाँ से, होता ही नहीं है, बिना मिल्क, मैदा या चीज के। तो व्हाइट हेल्थी पास्ता खाना, तो दैट्स डन। और फिर आरटीजीएस करना था वो कर लिया। शूटिंग फेब रूटीन, अब मैं शूट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। रीडिंग जर्नल मैंने कल शूट कर लिया। टिकट्स मैंने बुक कर लिया, एलपीजी बुक कर लिया। हाँ देखो, यही मैं कह रही थी, बाइंडर पेजेस बनाना है मुझे मंथली प्लान का, मोस्टली नेक्स्ट मंथ के लिए बनाते हैं। फेब मूड बोर्ड भी देखते हैं कैसे होता है। ओके डोकी, तो इस महीने का मेजर टास्क है टू स्टार्ट शूटिंग। तो अब मुझे अपने चाचा को मस्का लगा के हफ्ते का 3 दिन कंटिन्यूअसली अगर वो आ पाएंगे ना यहाँ पे बच्चों को स्कूल से पिकअप करके देखने के लिए, तो भी मेरा नई करके 6 रेसिपीज तो शूट हो जाएंगे, तो जिससे मेरा 2 हफ्ता निकल जाएगा। सो यस, दैट्स द एक्शन प्लान फॉर सुषमा अय्यर। स्पाइसेस एंड, नहीं, दैट्स द एक्शन प्लान फॉर स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स, जो कि एक बेकिंग चैनल है जहाँ पे मैं रेगुलरली कुकीज, केक्स, कपकेक्स के वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। तो या दैट्स द प्लान फॉर स्पाइसेस एंड फ्लेवर्स। और अपने सुषमा अय्यर चैनल के लिए मुझे जो बुक्स तो मैं ऐसे ही रीड करती हूँ इन जनरली, तो अगर कोई वीडियो ना भी हुआ तो भी कम से कम ये बुक्स के वीडियोस तो मैं डालूं, ऐसा मेरा प्लान है। उसका भी हम देखेंगे। एंड और क्या है, क्लीन टॉय शेल्फ एरिया, तो वो ये पूरे मंथ का मेरा प्लान है कि वो सेक्शन को मुझे डीप क्लीन करना है। एंड फिटनेस के लिए रहेगा नो शुगर डेज, तो विच आई विल ट्रैक ऑन अ वीकली बेसिस, तो वो भी इजी रहना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस। सो दैट्स द प्लान फॉर फेब्रुअरी। तो मैं मिलती हूँ किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज सुषमा। श्री साईनाथ महाराज की जय।